हेलो फ्रेंड्स, DR.RK टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, मोटापे पर हमारी सीरीज चल रही है। इस सीरीज में पिछली बार हमने मोटापे की मैनेजमेंट के बारे में जाना था। उसमें जाना था कि डाइट में चेंज है वो किस तरह से मोटापे को ठीक करता है। आज इस सीरीज में अपन जानेंगे कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एक महत्वपूर्ण बीज है, वो है चिया सीड। वो हमारे मोटापे को कैसे कम करता है और शरीर में क्या क्या फ़ायदा पहुंचाता है, इसी के बारे में हम आज जानें। चिया है वो एक तरह का पौधा है जो मिंट या पुदीना फैमिली से आता है, जिसका बॉटनिकल नेम सेल्विया हिस्पैनिका है। वो लेमिएसी फैमिली का है। मूलतः चिया पौधा है वो भारत का नहीं है, लेकिन आजकल भारत में बहुतायत में ये उगाया जा रहा है। इसके छोटे छोटे काले बीज होते हैं जो सफ़ेद और काले या काले पर सफ़ेद के रूप में ये बीज होते हैं, जो बहुत छोटे छोटे होते हैं। लेकिन इसमें आश्चर्यजनक बात यह है कि अपने ये वजन से 12 गुना पानी सोख सकते हैं, जो ही इसको खास बनाता है। अब अपन सबसे पहले जानते हैं जो चिया सीड्स है उनमें क्या होता है। मान लो अपन 100 ग्राम चिया सीड्स खाने में लेते हैं तो उसमें क्या क्या होगा। तो सबसे पहले जो कैलोरीज हैं, 100 ग्राम चिया सीड में 486 कैलोरी होती है। फिर उसके बाद में जो कार्ब है, कार्बोहाइड्रेट है, वो 42.1 ग्राम इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन खास बात क्या है कि इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। फाइबर भी इनसॉल्युबल टाइप का फाइबर होता है। इसमें 34 ग्राम फाइबर होता है और 85 से लेकर 93% तक इनसॉल्युबल टाइप का फाइबर होता है और सॉल्युबल फाइबर की मात्रा बहुत कम होती है। फिर उसके बाद में जो फैट है, मतलब प्लांट बेस्ड फैट है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। इसमें 30% फैट होता है। आपको जानकर आश्चर्य होगे कि 30% फैट होता है। उस फैट में भी सभी तरह का फैट मौजूद रहता है। इसमें फूफा, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, मूफा, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, फिर सेचुरेटेड, तीनों इसमें फैट मौजूद रहते हैं। लेकिन जो पूफा में है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड। वो इसमें बहुत ज़्यादा होता है, मतलब आधा हिस्सा करीब करीब ओमेगा 3 फैसिड का होता है और ओमेगा 6 है वो बहुत कम मात्रा में होता है। फिर उसके बाद में प्रोटीन। प्रोटीन इसमें 16 ग्राम के करीब प्रोटीन होती है। लेकिन इसमें जो 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो इसमें मौजूद रहते हैं, जैसे आर्जिनिन है, ल्यूसीन है, आइसोल्यूसिन है, फिनाइलएलेनिन है। इस तरह के बहुत इंपॉर्टेंट जो एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं वो इसमें मौजूद रहते हैं। फिर उसके बाद में आती हैं विटामिन। विटामिन में A, B, C और E, 4 तरह की इसमें विटामिन होती हैं। और विटामिन बी में B1, B2, B3 और B9, इस तरह की विटामिन रहती हैं। और खनिजों में तो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में खनिज होती है। खनिजों में सबसे पहले कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, आयरन है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, पोटेशियम है। लेकिन खास बात इसमें ध्यान रखने की है कि इसमें सोडियम नहीं होता है। फिर उसके बाद में एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत प्रचुर मात्रा में इसमें मौजूद रहते हैं। उसमें क्लोरोजेनिक एसिड है, कैफियक एसिड है, क्वारसिटीन है और कैम्फेरॉल है। इस तरह के एंटीऑक्सीडेंट इसमें मौजूद रहते हैं। फिर उसके बाद में पानी है। पानी केवल 5.8 ग्राम ही होता है, मतलब पानी की मात्रा कम रहती है। फिर अपन जानते हैं, मान लो अपन चिया सीड को अपन खाने में शामिल करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले नंबर पे अपन ने जाना है कि जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। मतलब जो गुड फैट है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो वो हमारे ब्रेन और हार्ट दोनों की हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है। वो केवल जो ऐसा है जिसमें गुड फैट है वो उसमें चिया सीड में मौजूद होता है। फिर दूसरे नंबर पे फाइबर। अपन ने जान ही लिया था कि इंसॉल्युबल फाइबर की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा होती है, तो हमारे शरीर में मतलब कब्जियत है उसको जन्म नहीं दे देती, मतलब कब्ज पेट में नहीं हो सकता है। साथ में जो फैट और कार्बोहाइड्रेट है उसके शोषण को भी ये रोकती है। मतलब जो इंसॉल्युबल फाइबर होता है वो उसके शोषण को रोकता है। तो अपने जो शुगर लेवल है
उसको ये आराम से कंट्रोल कर देता है। फिर तीसरे नंबर पे है ओबेसिटी या मोटापा। अपन ने जान लिया था कि मोटापे में ये उस मोटापे को रोकने में ये बहुत जल्दी मदद करता है या बहुत जल्दी रोक देता है। क्यों रोक देता है? अपन ने जान ही लिया था कि इसमें इनसॉल्युबल फाइबर बहुत ज़्यादा है, फैट है वो गुड क्वालिटी का है, और प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा है, तो मोटापे को रोकने में सहायक हो जाता है। फिर उसका डायबिटीज़, जिनको टाइप 2 की डायबिटीज़ है तो उनके लिए भी ये बहुत ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में सहायक रहता है, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा है, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है, गुड क्वालिटी का फैट है, तो ये ब्लड शुगर का लेवल है उसको कंट्रोल कर देता है। फिर उसके बाद में एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट अपन ने जान ही लिए थे, इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं, चाहे क्लोरोजेनिक एसिड हो या कैफियक एसिड हो, क्विरसिटीन हो, कैम्फेरॉल हो। तो क्या करते हैं कि जो शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होता है जिसमें फ्री रेडिकल्स निकलते हैं, तो शरीर में इन्फ्लेमेशन को रोकते हैं, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को रोक देते हैं, और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और शरीर की इम्यूनिटी है वो बढ़ जाती है। अपन कितना चिया सीड खाना चाहिए रोजाना? तो 15 से 30 ग्राम चिया सीड्स रोजाना खाना सफिशिएंट रहता है। कैसे खा सकते हैं? पानी में भिगो के थोड़ी देर भिगो सकते हैं, 4-6 घंटे भी भिगो सकते हैं, फिर उसमें दूध में मिला के फ्रूट सलाद में, स्मूथी में, या कैसे करके इसको खाया जा सकता है। ऐसे करके अपन एक तरह से कहें जो गागर में सागर है, मतलब नेक्स्ट छोटे से टिनी सीड्स हैं, उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज और बहुत सारे फायदे छुपे हुए हैं। एक तरह से ये गागर में सागर का काम करता है, मतलब छोटे से बीज में बहुत सारे अनेक दाने हैं। चाहे तो आप इसको सुपर फूड कह सकते हैं, चाहे तो इसको मैजिकल सीड्स कह सकते हैं, मैजिक सीड्स कह सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन हमारे लिए ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।